students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 3rd, which is about birds. So students, आज हम लोग हमारे नेचर के ब्यूटीफुल क्रिएचर दैट इज बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर देयर फीचर्स, व्हाट मेक देम सो ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, चलो. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, which is birds are animals that can fly like insects. They have special features which help them to do so. Birds क्या है? ऐसे animals जो insects की तरह fly कर सकते हैं, है ना, उनको हम birds बोलते हैं. उनके पास तो स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू ये कर पाते हैं. तो अब उन्हीं स्पेशल फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहला टॉपिक है बॉडी कवरिंग ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की बॉडी कवरिंग के बारे में. So a bird's body is covered with feathers. The down feathers close to the body keep it warm and cover its body. So students, birds की जो body होती है वो feathers से covered होती है. ठीक है. So इनके पास पहने होते हैं down feathers. Down feathers कहाँ होते हैं? इनकी body के बिल्कुल close. ठीक है, जो इनके body को warm रखते हैं और body को cover करते हैं, उनको down feathers कहा जाता है. Feathers of the tail and wings are large and help the bird to fly. Birds have bow-shaped body that help them to cut through the air easy. उसके बाद जो उनके टेल वाला पोर्शन और विंग्स वाला पोर्शन होता है, वहां के जो फेदर्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. प्लस बर्ड्स की बॉडी शेप कैसी होती है? बोर्ड शेप्ड बॉडी होती है जो उनको फ्लाई करते वक्त एयर को कट करके आगे बढ़ने में हेल्प करती है. उसके साथ दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड लाइट बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल दैट हेल्प देम टू फ्लैट द विंग्स अप एंड डाउन. इनकी जो बोन्स है कैसी है? काफी स्ट्रॉन्ग होती है और लाइट होती है, यानी कि अंदर से हॉलो खोखली होती है, इस वजह से इजीली फ्लाई कर पाते हैं. इनकी चेस्ट मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी हेल्प से अपने विंग्स को इजीली फ्लाई करते हैं अप एंड डाउन और फ्लाई वो ऊपर आगे की तरफ बढ़ पाते हैं. ठीक है. बर्ड्स बॉडी इज यूजुअली कवर्ड विद 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स. तो बर्ड्स की बॉडी में पूरे फेदर्स कवर्ड होते हैं जो कि 3 टाइप्स ऑफ यूजुअली होते हैं. पहले है फ्लाइट फेदर्स. सो दे कवर द बर्ड्स विंग्स एंड टेल बोन. फ्लाइट फेदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड चेंज द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. तो पहले आपके कौन से है? फ्लाइट फेदर्स. ये बर्ड्स के विंग्स और टेल बोन वाले पोर्शन में होते हैं कुछ इस तरीके से, जिसकी हेल्प से बर्ड्स क्या करती है? फ्लाई कर पाती है. ठीक है. और प्लस फ्लाई करते वक्त इनको जब अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है उसमें भी फ्लाइट फेदर्स ओनली हेल्प है. नेक्स्ट वी कम टू डाउन फेदर्स. डाउन फेदर्स स्टूडेंट्स क्या होता है? ये बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट और सॉफ्ट फेदर्स होते हैं जो बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं, है ना, एंड हैव द न्यू बॉर्न बर्ड्स बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ दीस फेदर्स. जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न बर्ड्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यही होते हैं जो उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, है ना. सबसे ज्यादा जो ये फेदर्स मिलेंगे आपको न्यूली बॉर्न बर्ड्स की बॉडी पे ही मिलते हैं. नेक्स्ट इज बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स क्या कहते हैं? इट गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी एंड कवर द एंटायर बॉडी. लाइक पीकॉक एंड पैरट हैव कलर्ड फेदर्स व्हिच गिव कलरफुल कलर्ड लुक टू देयर बॉडी. बॉडी फेदर्स क्या कहते हैं? बर्ड्स की पूरी बॉडी को कवर करते हैं, उनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं. कुछ बर्ड्स जैसे कि पीकॉक एंड पैरट होते हैं, इनके पास ये जो बॉडी फेदर्स हैं ये कलर्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का लुक कैसा होता है? कलरफुल होता है. ठीक है. चल, now next we come to movement in birds. Birds में movement discuss करते हैं. Most birds do not have much weight compared to their size because their bones are light and hollow. The boat-shaped body and the pair of wings attached to powerful muscles help them to fly. They use their legs and feet to move and walk. तो ज्यादातर बर्ड्स का जो वेट होता है स्टूडेंट्स वो इतना ज्यादा नहीं होता है. इनका साइज आपको दिख सकता है बहुत बड़ा, लेकिन कंपेरेटिवली उनका बॉडी वेट बहुत कम होता है. क्यों? बिकॉज उनकी बोन्स काफी लाइट हल्की होती है और हॉलो अंदर से खोखली होती है, तो पूरा बॉडी वेट बहुत फीका हो जाता है और इजीली फ्लाई करने में हेल्पफुल होता है. इनकी बॉडी की शेप बोट शेप्ड होती है. इनके पास विंग्स का पेयर होता है जो इनकी पावरफुल मसल्स के साथ, चेस्ट मसल्स के साथ अटैच होता है और ये हेल्प इजीली करता है क्या? उनको फ्लाई करने में. ठीक है. ये अपने लेग्स एंड फीट का यूज करते हैं वॉक करने के लिए या मूव करने के लिए. ओके. Now, अब कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि क्रेन, गूस. They can fly very long distances and eagle and vulture can fly high in the sky. क्रेन और गूस आपके ऐसे बर्ड्स हैं जो काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्लाई कर सकती हैं. ईगल एंड वल्चर आपकी काफी हाई फ्लाई करती हैं इन द स्काई. लेकिन ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन ये कुछ ऐसी बर्ड्स है स्टूडेंट्स जो काफी बड़ी होती है और उनकी बॉडीज भी बहुत हैवी होती है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू फ्लाई. ये पूरा नहीं पाते. ठीक है. चलो,
इनको फ्लाइटलेस बर्ड भी बोला जाता है। नाउ व्हाट साउंड्स डू बर्ड्स मेक? कैसे साउंड्स बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं? तो बर्ड्स यूजुअली कम्युनिकेट विद टू टाइप्स ऑफ साउंड। जब बर्ड्स कम्युनिकेट करती हैं वो यूजुअली दो टाइप के साउंड से कम्युनिकेट करती है। दे मेक अ कॉल विच इज अ सिंगल साउंड लाइक अ स्क्वीक दैट इज ऑफन रिपीटेड। वो क्या एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वो एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करती है, स्क्वीक की तरह बार बार उसको रिपीट करती है। उसके साथ साथ बर्ड्स ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग विच इज अ सीरीज ऑफ नोट्स दैट फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। बर्ड्स सॉन्ग भी सिंग करती हैं जहाँ पे बहुत सारे नोट्स की एक सीरीज वो प्रोड्यूस करती है, इसमें म्यूजिकल या एक डेफिनेट पैटर्न होता है जो वो म्यूजिकल उसको बनाता है। इसके बाद बर्ड्स इन्फॉर्म द अदर बर्ड्स अबाउट अप्रोचिंग डेंजर बाय मेकिंग कॉल। बर्ड्स को, जैसे एक बर्ड को अगर कोई दूसरी बर्ड्स को इन्फॉर्म करना है किसी डेंजर के बारे में, तो उसके लिए भी वो क्या कॉल्स के थ्रू उनको क्या करती हैं, अप्रोच करती हैं। फिर स्टॉक एंड पेलिकन जो बर्ड होती हैं ये किसी भी तरीके की साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है, दे मेक नो साउंड। कौन सी? स्टॉक एंड पेलिकन। पैरट कैन कॉपी ह्यूमन साउंड, पैरट ह्यूमन साउंड्स को भी कॉपी कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुकू एंड नाइटिंगेल, ये जो है ये दे प्रोड्यूस साउंड दैट आर स्वीट एंड म्यूजिकल। कुकू एंड नाइटिंगेल ऐसी बर्ड्स है जो कि बहुत ही म्यूजिकल एंड स्वीट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट वी कम टू बर्ड्स हाउस। अब बर्ड के हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, नेस्ट इज अ बर्ड्स हाउस which it makes when it has to lay eggs to make the nest. Birds carry materials like grass and leaves in the beak. Then they use these materials to make the nest and feed their young ones. तो नेस्ट क्या है? घोंसला जिसे आप बोलते हो, वो एक बर्ड का हाउस होता है जो ये तब बनाती है जब उनको अपने एग्स ले करने होते हैं बर्ड्स को, ठीक है। तो नेस्ट बनाने के लिए ये ग्रास, लीव्स, इस तरह के कुछ मटेरियल्स को अपने बीक्स में कैरी करके अपना नेस्ट बनाती है। फिर क्या करती है, उसी में अपने यंग बर्ड्स को फीड करती है नेस्ट के अंदर, ठीक है। अब बर्ड्स मेक नेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। हर एक बर्ड अपना नेस्ट डिफरेंट प्लेसेस पे बनाती है, जैसे कि टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या आती है? इट सीव्स द लीव्स टुगेदर विद इट्स बीक टू मेक इट्स नेस्ट। ये लीव्स को, पत्तियों को आपस में क्या करती है? स्वी कर देती है, ऐसे सिल देती है, क्या? अपने बीक के थ्रू। टेलर बर्ड, इसलिए इसका नाम टेलर बर्ड होता है ना। तब जाके ये अपना नेस्ट बनाती है। बुलबुल मेक्स कप शेप नेस्ट इन हेजेस एंड बुशेस। बुलबुल क्या होती है? कप शेप के नेस्ट बनाती है। कहाँ बनाती है? इस तरीके का, है ना, अपने हेजेस या बुशेस वगैरह में। वुडपेकर ड्रिल्स होल्स विद इट्स बीक ऑन द ट्री ट्रंक टू मेक इट्स नेस्ट। वुडपेकर क्या करता है? ये है वुडपेकर, ये जो ट्री के ट्रंक होते हैं उसमें होल करता है अपनी बीक के थ्रू और फिर अपना नेस्ट बनाती है। नेक्स्ट है वीवर बर्ड मेक्स इट नेस्ट फ्रॉम ग्रास दैट इट लीव्स विद इट्स बीक। वीवर बर्ड अपना नेस्ट बनाती है ग्रास से, घास से, ठीक है ना, जिसको वो अपनी बीक के थ्रू वीव करती है, ठीक। पेंगुइन्स मेक देयर नेस्ट बाय कलेक्टिंग पेबल्स एंड बोन्स एंड लेइंग देम ऑन द ग्राउंड। पेंगुइन्स कैसे बनाते हैं अपने नेस्ट को? बोन्स वगैरह या पेबल्स वगैरह उधर कलेक्ट करते हैं और उसको ग्राउंड में ही अपने नेस्ट बनाते हैं और उसमें अपने एग्स को ले करते हैं। Most of the birds make their own nest, but cuckoo does not make its own nest. It is a lazy and clever bird. It lays its egg in a crow's nest. तो ज्यादातर बर्ड्स अपना खुद का नेस्ट बनाती है, लेकिन जो कुकू होती है ये कभी भी अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती। ये बहुत ही लेजी, आलसी बर्ड होती है। ये अपने एग्स को, जो क्रो होता है, कौवा, उसके नेस्ट से क्या करती है? लेकर, ठीक है। कौन? आपकी जो कुकू बर्ड होती है। Next is toes and claw. All birds have toes and claw on their feet. They help the birds to hold on to things, swim and fly. They also help them to catch the food and protect themselves from enemies. The toes and claws of birds are modified according to the food habits of each bird. So सभी बर्ड्स के पास उनके पीठ में टोज एंड क्लॉज होते हैं जो उन बर्ड्स को किसी की चीज को, थिंग को होल्ड करने में, स्विम करने में और फ्लाई करने में हेल्पफुल होते हैं। प्लस ये टोज एंड क्लॉज उनको क्या करते हैं? फूड मटेरियल्स को कैच करने में, प्लस खुद को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। बर्ड्स के जो टोज एंड क्लॉज होते हैं वो उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होते हैं जिस अकॉर्डिंग हर एक बर्ड की फीडिंग या ईटिंग हैबिट होती है। नेक्स्ट इज फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड। अब यहाँ पे कुछ फूड हैबिट्स हम लोग डिस्कस करेंगे बर्ड्स की, जैसे कि आपकी बर्ड होती है क्रेन एंड हेरॉन्स। दे वेड थ्रू वाटर एंड कैच फिश टू ईट। ये क्या? पानी में वेडिंग करके और वहां से फिशेस पकड़कर खाती है, क्रेन एंड हेरॉन्स। फिर हैन जो होती है ये एक ऐसी बर्ड है विच कैन इजीली स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड सीड्स एंड इंसेक्ट। ये ग्राउंड में स्क्रैचिंग करती है ना, अपने फीट के थ्रू, और उसमें से सीड्स और इंसेक्ट्स निकाल के खाती है। Eagles and hawks are the flesh-eating birds and they catch and hold on to their prey with the help of sharp claw. Eagle and hawk जो है flesh-eating birds हैं, यानी कि ये जिनसे
बर्ड्स का या फिशेस का क्या खाती हैं, फ्लैश खाती हैं। ये क्या करती हैं, अपने शिकार को, अपने प्रे को कैच करती हैं और उसको अपने शार्प क्लॉ की हेल्प से खा लेती हैं। फिर इसके बाद आते हैं सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड की बात करें तो दे ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लावर्स के नेक्टर को ड्रिंक करती हैं। ओके, चलो नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। So the first is tick the correct option. That is a bird's body is covered with. एक bird की body किससे covered है? Scale, feathers और hair. तो option number B feathers. Next, birds have strong and dash bones. Birds की जो bones होती हैं वो strong और कैसी होती हैं? Light होती हैं. That means option number B. Body feathers give a dash to the bird's body. Body feathers क्या कहते हैं? Birds body को क्या provide करते हैं? Height, look और shape. तो shape provide करते हैं. Option number C. बुलबुल बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट। बुलबुल जो बर्ड होती है वो अपना नेस्ट कैसे बनाती है? कप शेप या अपनी बीक से या लीव्स को सीव करके। तो बुलबुल बर्ड कप शेप का बनाती है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए। हमिंग बर्ड क्या करती है स्टूडेंट्स? ईट फ्लैश, ईट इंसेक्ट या ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। वो फ्लैश खाती है, इंसेक्ट खाती है या फिर फ्लावर्स में से नेक्टर ड्रिंक करती है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नाउ next we are having write the names of any 6 words that begin with the following letters of the alphabet. So यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 letters given है, इससे आपको 6 different types of words का name लिखना है, ठीक है? So we will write over here. So K for what? K से आप यहाँ पे लिख सकते हो, okay? H से आप लिख सकते हो humming bird या heron, कुछ भी आप लिखते हैं ना, okay? So I am writing over here humming bird. नेक्स्ट सी से आप कुकू, क्रो कुछ भी लिख सकते हो। सो आई एम राइटिंग ओवर कुकू। एस से आप स्पैरो, यू कैन राइट ओवर हियर। देन डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर बीवर बर्ड, यू कैन राइट ओवर हियर। एंड पी से आप पेलिकन लिख सकते हो, पैरट लिख सकते हो, ओके, पेंगुइन, एनीथिंग। Now next we come to true and false. So the first statement is a bird use their beaks to eat the food. Bird अपने beak का use करती है food खाने के लिए, yes. तो true. A woodpecker makes a nest in a tree trunk. Woodpecker tree के trunk पर अपना nest बनाते हैं, yes. The statement is true. Birds make nest when it wants to rest. Birds को जब rest करना होता है इसलिए वो अपना nest बनाता है, no. When it has to lay eggs तभी वो अपना nest बनाती है। Birds like stork and pelican can copy the human sound. Stork and pelican वो birds जो human sound को copy कर सकते हैं, false. Okay. Next, all birds have toes and claws on their feet. सभी birds के पास claws होते हैं अपने feet पे, yes. Again the statement is true. Next, answer the following question. And the first question is write the 3 types of feathers found on a bird's body. 3 type के feathers जो birds की body पे मिलते हैं। So कौन कौन से थे आपके? एक तो down feathers, flight feathers, and the next was body feathers. Okay, so these are the 3 types of feathers which are found on a bird body. What sound do birds make? Sound किस तरीके की birds produce करती है? तो वो एक single sound squeak की तरह produce करती है, जिसको वो often repeat करती रहती है. Musical sound also they produce, है ना? और ये they also sing a song which is a series of note in a definite pattern. How are the toes and claws of birds modified? तो किसी भी बर्ड्स के टोज एंड क्लॉज कैसे मॉडिफाई होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग और ईटिंग हैबिट्स, ठीक है? व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर बीक फॉर? बर्ड्स अपनी बीक का किसके लिए यूज करती है? दे यूज देयर बीक्स टू ईट, है ना? दे डू नॉट हैव टीथ, टीथ नहीं होते ही, वो बीक्स के थ्रू ही खाना खाती है, टू ईट द फूड। व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड बाय द बर्ड्स टू मेक नेस्ट? क्या क्या मटेरियल्स बर्ड्स यूज करती है? स्ट्रॉ यूज करती है ना? लीव्स का यूज करती है। तो इस तरीके से बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती है। So, student, the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. We'll meet you very soon. Thank you, everybody.